तो आइए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही एक सुंदर जगह बताती हूँ और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं उसको तो पता है कि ये कौन सी जगह है, लेकिन जो लोग नहीं आए उसके बारे में बता दूँ कि ये कौन सी जगह है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं जाऊँगी और जितना अंदर डीप जा सकूँगी उतना मैं जाऊँगी और आपको बताऊँगी, ठीक है। तो भैया यहाँ पर ना बहुत सारे दादरे बनाए गए हैं और दादरा जो है वो एक एक दादरा नीचे उतरने के बाद आपको वो जगह मिलेगी देखने को, ठीक है। तो इस जगह ये जो चीज़ बनाई गई है, ये जो राजा था यहाँ का, ऊपरकोट किले का, उसने बनवाया था और इस जगह का बहुत ही ख़ास महत्व है और इसके बारे में एक लाइन भी कहा गया है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं उसको तो पता है कि ये कौन सी जगह है, लेकिन जो लोग नहीं आए उसको वो ये वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। और तो भाई ये है, देख लीजिए, रा नवघण कुआं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है नवघण कुआं। और जब वो राज करते थे तो उस टाइम उसने इस जो है कुएं को बनाया गया था, क्योंकि ये जो कुआं है ना, आप देख लीजिए, बहुत साल लगे इसको बनाने में। और मैं अंदर जितना हो सके उतना जाऊंगी और बताऊंगी। और यहाँ पर आसपास देख लीजिए, मेरे पीछे जितने भी पिजन है, कबूतर है, उसके बैठने के लिए भी उसके घर भी बनाए गए हैं, उसको बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है। और अभी यहाँ पर कोई इंसान नहीं था मेरे सिवा, ठीक है। मेरे सिवा यहाँ पर कोई नहीं था। देख लीजिए पूरा आकाश यहाँ पर, और यहाँ पर इतने सारे कबूतर थे। तो जो राजा था रानवगण, उसने इस कुएं को बनाया था। और देख लीजिए, यहाँ से पानी वगैरह जो है वो भरा जाता था। और जो भी जितने भी लोग थे ना यहाँ पर ऊपर मतलब के किले में, वो लोग यहाँ पर से जो है वो थे, यहाँ से पानी की व्यवस्था उसके लिए की गई थी रानवगढ़ ने। तो यहाँ पर एक कहावत है, अड़ी कड़ी वाव अने नवघण कूવો, जेणे ना जोयो ए जो जीवता मुवो। अड़ी कड़ी वाव और नवघण कुआं, जिसने नहीं देखा वो जीते जी मुआ। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने ये कुआं जो है वो नहीं देखा, या फिर जो वावड़ी है वो नहीं देखी, तो भाई वो इंसान जिंदा तो है लेकिन वो मरे समान है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें देखना बनता है, इसलिए यहाँ पर ना बाहर से भी लोग आते हैं, मतलब कि राजस्थान से भी आते हैं और अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, ठीक है, बाहर से भी लोग आते हैं। और जो फॉरेनर्स होते हैं ना वो भी आते हैं, और वो तो गाइड रखते हैं इसके बारे में जानने के लिए। तो देख लीजिए, बहुत ही डीप में है ये कुआं, काफ़ी ऊंडा है, देख लीजिए इसकी जो है ऊंडाई। तो ये रानवगढ़ ने बनवाया था। और जब युद्ध होता था ना, तो आप देख लीजिए वहाँ पर सामने खिड़कियाँ है। तो यहाँ पर ना 1000 के आसपास लोग यहाँ पर जो है छुप कर के रहते थे, क्योंकि जो है ना एयर्स मिलता था, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग भी उसमें बैठे हो तो ये सारी जगह ओपन में होती थी और ऐसा कुछ कोई देख नहीं पाता था, और हवा का भी आने आने जाने का रहता था, ठीक है। और मैंने अभी अपने चप्पल जो है, जूते वो उतारे, क्योंकि यहाँ पर साइड में कुछ ऐसा था जहाँ पर ऐसे हाथ के निशान थे, त्रिशूल के निशान थे। तो मेरे को लगा कि यहाँ पर कोई भगवान, ठीक है, का कुछ होगा, इसलिए मैंने अपना जो जूता है वो उतार दिए। तो देख लीजिए, ये है नवघण कुआं, ठीक है। और अभी भी हम जितने दादरे नीचे जा सके उतना नज़दीक से हमको दिखेगा, लेकिन भाई मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। मैं यहीं से देखकर जो है वापस निकल जाने वाली हूँ, क्योंकि लगभग उसके अंदर कोई नहीं जाता, इतना नीचे मैंने तो लगभग नहीं देखा। तो फिर भी कोई अगर जाता है तो ठीक है, जाता होगा। तो जो रानवगढ़ था वो यहाँ का राजा था। और जब लास्ट युद्ध हुआ था सोलंकी का जो राजा था उसके सामने, तो तब शायद इस राजा ने जो है वो इसकी हत्या की गई। और इसी राजा ने ये जो है कुआं उसको बनाया था, नवगढ़ ने, ठीक है। तो 12 साल के आसपास युद्ध चला था। और जो दो लोग थे वो जो है उन्होंने कुछ
बाद में दे दी और उसके बाद जो है वो सारी चढ़ाई हुई और युद्ध में वो राजा जो है मारा गया और उसका एक बेटा था। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा इतिहास रह चुका है। आप यूट्यूब में भी देखना, गूगल में भी सर्च करना भैया। बहुत ही सुंदर ये जगह है, बहुत ही अच्छा और सुंदर कुआं है और रानवगढ़ ने ये बनाया गया है। यहाँ के राजा थे जूनागढ़ के। ठीक है, और देख लीजिए अभी कोई इंसान नहीं है क्योंकि अभी किला जो है अभी बंद हो जाएगा 6 बजे, तो यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, मैं ही हूँ भाई। और देखिए कितनी अच्छे से मतलब कि कितनी बारीकी से ये बनाया गया है। इसको काट करके कितने साल लगे होंगे। मैंने एक वीडियो लगभग देखा था, उसमें लगभग काफ़ी साल बताए गए थे, 20-25 साल लगभग इतने बताए गए थे, तो काफ़ी साल लगे थे। और देखिए बहुत सारा अंधेरा है और इतना अंधेरा होने जो मैंने देखा, इतना अंधेरा, तो इसलिए मैं अकेली थी तो भाई मैं नहीं गई वहाँ पर। ठीक है, तो देख लीजिएगा ये है रानवगढ़ कुआं और जो जितना हो सके मैंने आपको बताया, जो कि जूनागढ़ में स्थित है ऊपरकोट फोर्ट में। और यहाँ पर देखिए ये जो कबूतर है इसको मारा गया है बहुत सारे कबूतरों ने मिलकर। ठीक है, तो काफ़ी झुंड ने मिलकर के इसको मारा है और इसकी आंखें फोड़ दी है। और देखिए इतने सारे कबूतर हैं और ये सारे कबूतर ने मिलके इस बेचारे अकेले कबूतर को मारा, तो इसका जो है वो खून निकल गया, इसको दिखाई नहीं दे रहा और बेचारा काफ़ी दर्द में है, बट हम क्या कर सकते हैं ना। तो मैंने शायद उस पर पानी डाला होता तो शायद अच्छा होता, बट मेरे को ऐसा आइडिया नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए गिलहरी, देखिए कितनी खेल कूद रही है। और बस हमने किला आपको बता दिया। यही है रानवगढ़ ने बनाया हुआ कुआं, जो कि है नवगढ़ कुआं, जो देखना बहुत ज़रूरी है। और लगभग लोगों को मतलब कि गाइस जो है वो अच्छे से बताते हैं। मेरे को जितना पता था मैंने आपको बताया, देख लीजिए। और जो है बावड़ी, वो मैंने जब मैं दूसरी बार आई थी तब मैंने, पिछले साल जब मैं आई थी तब मैंने देखा था। ठीक है, तो यहीं से कुछ इस तरह से सुंदर दिख रहा है ये कुआं। तो भाई हमने देख लिया नवगढ़ ने बनाया गया जो कुआं था, नवगढ़ कुआं, उसको हमने देख लिया। और फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे मेरे को ये वाली चीज़ देखी और मेरे को जब मैं आई थी यहाँ पर 2 लड़के थे और दोनों 2 से 4 लड़के थे शायद, और दोनों इतने मतलब कि ज़ोर से यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, अपने इंजॉय कर रहे थे। ठीक है, मतलब कि इतना इसको अच्छे से वो अपना जो है वो खेल कूद रहे थे भाई, यही कहेंगे।